तो दोस्तों कल्पतरू लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज़ किया है, क्योंकि हाल ही में कंपनी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिला था। और आईपीओ से पहले कंपनी ने अपने Q4 के जो नंबर है, यानी कि मार्च के जो नंबर है, उसको भी कंपनी ने डिस्क्लोज़ नहीं किया था। तो कंपनी ने यहाँ पे मार्च के नंबर को डिस्क्लोज़ किया है। चलिए यही देखते हैं क्या है कंपनी ने यहाँ पे दिया है। तो डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको ग्रोस में बताता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 587 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 491 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 596 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 20% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेज़ी है, 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला, जबकि साल दर साल तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 624 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 504 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 638 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 23 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 18 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 20 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, जबकि क्वार्टरली बेस पे कंपनी घाटे से मुनाफे में देखने को मिली है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मतलब ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं ना, वो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझे, हाथी के जो दांत होते हैं, एक दिखाने वाले होते हैं, एक खाने वाले होते हैं। तो ये दिखाने वाले दांत हैं। दिखाने वाले क्यों है? क्योंकि अगर आपने गौर किया होगा तो कंपनी को अदर इनकम के थ्रू इस क्वार्टर में 70 करोड़ का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया। पिछले साल 43 करोड़ के आसपास, पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ के आसपास। तो पिछले साल से ही देखते हैं, अगर पिछले साल से कंपेयर करते हैं कंपनी के अदर इनकम को, तो लगभग 27 करोड़ का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। अदर इनकम में क्या होता है? अदर इनकम में एक्सपेंस जीरो हो जाते हैं, कंप्लीटली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वो अदर इनकम ऐड हो जाते हैं। तो अगर आप कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे कितना है, 20 करोड़ के आसपास, इसमें से अगर आप 27 करोड़ निकाल देते हैं तो कंपनी क्या बढ़ती है? कंपनी 7 करोड़ के घाटे में आपको देखने को मिल रही है। पिछले साल क्या प्रॉफिट था? 18 करोड़ के आसपास। तो अब ऐसे आप अगर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि कंपनी के नंबर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी मुनाफे से घाटे में आपको आते हुए देखने को मिले, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 23 करोड़ के आसपास का नुकसान था कंपनी को। तो नंबर कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा है। और मज़े की बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि Q4 का नंबर है, यानी कि ये मार्च का नंबर है, तो कंपनी पूरे 105 दिन, आई थिंक कह सकते हैं आप, 105 दिन कंपनी लिया है अपने इस नंबर को डिस्क्लोज करने के लिए। क्योंकि मार्च में कभी भी कर सकती थी, अप्रैल में कर सकती थी, मई में कर सकती थी, जून में कर सकती थी, जुलाई के 16 तारीख को कंपनी डिस्क्लोज करी है। तो पूरे 105 दिन कंपनी इस नंबर को डिस्क्लोज करने के लिए। हो सकता था अगर ये नंबर कंपनी अगर आईपीओ लाने से पहले अगर कंपनी ये नंबर दिखा देती तो शायद आईपीओ को उतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता और शेयर को प्रीमियम भी नहीं मिलता। लेकिन आजकल थोड़ा खेल चल रहा है, कंपनी अपने नंबर को छुपा लेती है और जब कंपनी का आईपीओ लिस्ट हो जाता है, पैसे रेज कर लेती हैं, कंपनी का काम बन गया, उसके बाद से नंबर अच्छे आए या ख़राब आए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी के नंबर जो दिखने वाले हैं, दिखने वाले बिल्कुल भी अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो दिखाया जा रहा है कंपनी को उसे नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट के पीछे का रीज़न है कंपनी का अदर इनकम। अदर इनकम निकाल देते हैं तो कंपनी आपको मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।